यह नर भव फिर मिलन सखिदे जो संगत नहीं हो। पहले क्षण से बोले थे, इसी डाल के पहले क्षण से 5 बाकी है ना। आत्म को सुख सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव मारी कथा से शिव मगरा जो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मत तो ढूंढ विचारो, जो सत्यान कारण तो लड़ारो। पर्यायन से भिन्न आप में दुष्ट भला है, आप रूप को जान बनो तो समझ ज्ञान करा है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित कोई, अब व्यवहार मोक्ष मद सुनिए ये सुनियत कोई। जीव अजीव जानो, निर्जन मोक्ष रहे जो पाचो सरदानो। है तो ही समुचित व्यवहारी अभिन्न रूप बखानो। श्री को सुन सामान्य विशेष जड़ प्रतीत उदानो। परमात्म जीव दिखा है, देह जीव को एक दिने परिणाम तत्व मुदा है। उत्तम मध्यम जगत के अंतरात्म जानी, संग बिन मुनियोत्तम निज जानी। मध्यम अंतरात्म ईश्वरी गणधारी, जगत कहे अविरत समदर्शी तीनों शिव मगधारी। सकल परमात्म इनमें गाती श्री अरिहंत सकल परमात्म लोकालोक निहारी। डाल के अंतर्गत यहाँ अपनी चर्चा आश्रव तत्व संबंधी भूल के संदर्भ में चल रही है। यहाँ आश्रव तत्व का स्वरूप बताने के संदर्भ में मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद इन सहित उपयोग की अवस्था तो आश्रव है। इस आश्रव को छोड़ने की यहाँ प्रेरणा देना चाहते हैं। पेज नंबर 52 पर देखिए, आश्रव और बंध दोनों में भेद है। जीव के मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम वह भावाश्रव है, और उन मलिन भावों में स्निग्धता वह भाव बंध है। क्या कह रहे हैं? मिथ्यात्व, मोह, राग, द्वेष रूप परिणाम वो तो भाव आश्रव है, और उन मलिन भावों में जो स्निग्धता है
वो भाव बंद है। यहाँ द्रव्य की बात नहीं कर रहे, यहाँ कर्म परमाणुओं की बात नहीं कर रहे। कर्म परमाणुओं का आना वो आश्रव है, और कर्म परमाणुओं का रुकना वो बंध है। आत्मा के साथ में रुकना माने बंधना, चिपकना, वो बंध है। ठीक है ना। ये तो द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध का स्वरूप है। लेकिन भाव आश्रव किसका नाम है? भाव आश्रव किसे कहते हैं? तो कहा जीव के जो मिथ्यात्व रागादि परिणाम हैं वे तो है भाव आश्रव। बराबर, मिथ्यात्व रागादि भावों को भाव आश्रव कहते हैं। अब भाव बंध क्या चीज है? तो कहा मिथ्यात्व रागादि आश्रव भावों से इस जीव के जो स्निग्धता हुई मलिन भावों में, स्निग्धता माने चिकनाई, किस लिए? वो जो बंधन के लिए, क्योंकि बंध जाएंगे कर्म आकर के, वो तो द्रव्य बंद हो गया। ख्याल में आ रही है बात? कर्म आत्मा के साथ में बंध जाएंगे तब तो द्रव्य बंद हो गया। तो भाव बंद क्या चीज है? कि उसकी पूर्व प्रक्रिया, या समझिए आप बंधने की शक्ति। कर्म बंधे नहीं, लेकिन बंधने की जो शक्ति थी वो भाव बंद था। राग द्वेष परिणाम तो भाव आश्रव है। भाव आश्रव और भाव बंध में क्या फर्क है, उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ। द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध का फर्क तो स्पष्ट ख्याल में आता है अपने को। द्रव्य आश्रव कर्माण वर्गणाओं का आना, कर्म रूप परिणमित होकर के। द्रव्य बंध कर्म रूप परिणमित उन कर्माण वर्गणाओं का आत्म प्रदेशों के साथ में जुड़ जाना, ये द्रव्य बंध। द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध। द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाए तो द्रव्य रूप पुद्गल का परिणाम है और भाव रूप चेतन का परिणाम है। समझ ना, सभी में लागू होगी ये बात। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 तत्वों में, सब में ही आश्रवादी ये 5 तत्व जब जीव की पर्याय रूप देखे जाते हैं तो इनके साथ में भाव लग जाता है। और जब आश्रवादी ये 5 तत्व कर्म की अपेक्षा से देखे जाते हैं तो द्रव्य हो जाता है। जैसे भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, भाव बंध, द्रव्य बंध, भाव संवर, द्रव्य संवर, भाव निर्जरा, द्रव्य निर्जरा, भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। सबके दोनों भेद कर दिए अपन ने। अब इनमें जो भावात्मक पक्ष है 5 में, ये भावात्मक पक्ष जीव की पर्याय है और द्रव्यात्मक पक्ष कर्म की अपेक्षा से की गई बात। अब कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का एक क्षेत्रावकाश संबंध, बंध, आते हुए कर्म रुक गए, नहीं आ रहे हैं, संवर, बंधे हुए जो कर्म थे उनका छूट जाना धीरे धीरे, वो निर्जरा, और कर्मों का पूरी तरह से छूट जाना मोक्ष। ठीक है, ये तो सब व्याख्या हुई द्रव्य आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष की। अब भाव आश्रव किसका नाम है? कि जीव के जिन परिणामों को कर्मों के आने में निमित्त देखा जाएगा, क्योंकि आने की चर्चा तो करनी पड़ेगी ना। कर्मों के आने का नाम तो द्रव्य आश्रव था, लेकिन कर्मों के आने में जो कारण जीव के परिणाम है वो भाव आश्रव है। फिर अब दूसरी बात, अब इसी व्याख्या को अपन भावबंध में लगा लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती। कैसा? हम क्या व्याख्या करते हैं भावबंध की? कि कर्मों के बंधन का नाम, जुड़ने का नाम तो द्रव्य बंध, और कर्मों के जुड़ने में या एक क्षेत्रावकाश संबंध में निमित्त होने वाले जीव के परिणाम वो भावबंध। तो अब हम ये कह रहे हैं
कि क्या ये दो तरह के परिणाम हैं क्या, भाव आश्रव और भाव बंध। एक परिणाम तो कर्मों के आने के लिए होते होंगे और दूसरे परिणाम कर्मों को बंधने के लिए होते होंगे। तब तो हम भाव आश्रव और भाव बंध में भेद करें, नहीं ख्याल आई। अब हमारा राग भाव हुआ, मान लीजिए हमारे अंदर में विकार रूप राग भाव हुआ। अब ये राग भाव से कर्म आ भी गए और बंध भी गए। दो भाव कैसे होंगे, तो अलग भाव करोगे। कर्मों के आने के लिए तो अलग भाव, और फिर ये जीव के मन में ये भाव होगी अब आ तो गए, अब मैं अगला नेक्स्ट भाव करता हूँ कि कर्म बंध भी जाए। अब आ तो गए ही है, अब बंध भी जाए। युगपत होते हैं ना, तो उसमें कारण क्या क्या है, फिर भाव आश्रव और भाव बंध में अंतर क्या रहा, ये जानना है मुझे। तो बंध, तो ये तो द्रव्य आश्रव और द्रव्य बंध की व्याख्या हुई। कर्म आए वो द्रव्य आश्रव, और कर्म आकर के रुक गए वो द्रव्य बंध। लेकिन भाव आश्रव और भाव बंध में क्या फर्क है, ये मेरे को समझा दो, क्या है चक्कर। उसमें जो भाव आए सभी तो कर्म हैं, कर्म बनेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें अंतर है क्या कुछ, जो भाव हुए उन्हें तो आश्रव कहा। अच्छा कौन से भाव, रागादि भाव ही ना, तो रागादि भावों को तो आश्रव कहते हैं ना, भाव आश्रव। रागादि भावों को तो भाव आश्रव कहते हैं ना, तो रागादि भावों को भाव बंध कैसे कहेंगे। तो इसमें ये सूक्ष्म बात ये यहाँ आ गई है, जिससे इनके अंतर को अपन थोड़ा सा समझ सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। ये कह रहे हैं मिथ्यात्व मोह राग द्वेष रूप परिणाम ये तो भाव आश्रव है, और उन मलिन भावों में स्निग्धता व भाव बंध है। उन मलिन भावों में कर्मों को चिपकाने की एक सामर्थ्य जो डेवलप हुई है उन भावों में, वो भाव बंध है। मलिन भाव वो भाव आश्रव, और मलिन भावों में एक ऐसी शक्ति, उस भावों की शक्ति है कर्मों को बंधन करने की। मलिन भाव भाव आश्रव, और मलिन भावों में स्निग्धता रूप सामर्थ्य जिससे कर्म आकर के बंधे, वो भावों की स्निग्धता, वो भाव बंध है। हरी बात। देखिए कोई भी कर्म या कोई भी पुद्गल परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसमें स्निग्धता और रुक्षता कारण होते हैं। तो वहां स्वामी आचार्य है हमारे साथ में, स्निग्ध रुक्षत्वात् बंध है। इसमें स्निग्धता और रुक्षता के निमित्त से बंधन होता है। तो अब स्निग्धता रुक्षता उसमें चाहिए ना बंधने के लिए। बंधन के लिए कारण क्या है, वे कर्म आत्म प्रदेशों के साथ आकर के चिपकेंगे, या पूर्व कर्म वर्गणाओं के साथ में जो पहले के बंधे हुए कर्म हैं उन्हीं कर्मों के साथ में नवीन कर्म आकर के बंधेंगे, जुड़ेंगे, चिपकेंगे। तो उसमें सहयोगी तो होगा कोई ना कोई। कैसे चिपकेंगे बिना स्निग्धता रुक्षता के। तो वो स्निग्धता हुई, तो वो स्निग्धता पहले नहीं थी क्या, वही कर्मण वर्गणाएं ही, कोई कर्म बंधने के लिए बाहर से थोड़ी ना आते, वही कर्मण वर्गणाएं मौजूद है, लेकिन बंधन को प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि जब रागादि या मिथ्यात्वादी विकारी भावों से इस जीव के परिणामों में स्निग्धता हुए, तब वही मौजूद कर्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणामित होकर के इसके साथ में बंधन को प्राप्त हो जाए, चिपक जाए। तो अब दो तरह की बातें हो गई। रागादिक है तो वही रागादिक, रागादिक दो तरह के नहीं है, परिणाम दो तरह के नहीं है, परिणाम तो एक ही है, एक ही रागादि भाव है। लेकिन रागादि भावों को भाव आश्रम कहते हैं, और रागादि भावों में मौजूद स्निग्धता को भाव बंध कहते हैं। हाँ बस, लेकिन भाव बंद स्निग्धता को कहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ। फिर दो तरह की चीजें हो गई ना, माने
चीनी कहो चाहे मिठास कहो, एक ही बात है क्या? गुण है तो मिठास तो चीनी में मिठास है ना, जैसे राग में चिकनाहट है। बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग सो, ये राग का गुण हो, रागादिक के अंदर तो चिकनाहट है, वो राग का गुण। रागादिक की चिकनाहट माने वो शक्ति, उसकी बांध लेने की शक्ति, समझ लो। चिकनाई ऐसी तेल घी जैसी चिकनाई तो होगी नहीं, है ना, क्योंकि रागादिक भी तो अमूर्ति की है। लेकिन बस उससे इस तरह की चीज उनमें आ गई कि अब ये कर्म को बांध सके। अलग से क्यों समझे, तो भाव बंद समझाना है ना, इतने दूसरा कौन समझा रहे हैं? हमको तो भाव बंद समझाना है। अब आप बताओ भाव बंद क्या चीज है? अब भाव बंद को समझाने के लिए कहा कि उसकी स्निग्धता को भाव बंद कहते हैं। हाँ, तो कर्म बंध गए वो द्रव्य बंद, और कर्म बंद किस वजह से हुए? भाव बंद। अब वो स्निग्ध ऐसा नहीं कह सकते उसको, दोनों को अलग अलग नहीं कह सकते, दोनों ही चीजें मौजूद है। स्निग्धता के अंतर्गत दोनों बातें लिखना है, इससे भी रुक्षत्वाद बंधे वाली दोनों ही शामिल। ठीक है, देखिए आप, ये हो गई यहाँ भाव आश्रम और भाव बंद की बात है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इन्होंने ब्रैकेट के अंदर एक अलग से पॉइंट दे दिया जिसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है। एक बार और गहराई से इस बात को देखना, इसके बारे में विचार करना कि भाव आश्रम और भाव बंद में क्या अंतर हो सकता है। भाव आश्रम भाव एक साथ, हाँ बिल्कुल, होंगे तो एक साथ ही, और जीव के रागादि परिणाम भी एक ही है। नहीं तो फिर एक रागादि भावों से आश्रम हुआ और दूसरे रागादि भावों से बंद हुआ, तो पहले वाले रागादि भावों से जिनसे आश्रम हुआ था उनसे क्या लेना देना रहा? तो मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि आगे इसको फल तो बंद के बाद में मिलेगा। और फिर आश्रम और बंद ये दोनों अलग अलग तो है नहीं ना, आना और रुकना, जो आए हैं वही तो रुके हैं। आने वाले तो अलग थे और रुकने वाले अलग हो, ऐसे दो भेद तो है नहीं। जो कर्म आए हैं और आकर के रुके हैं, जैसे मान लीजिए वो जो नाव का जो उदाहरण जैसे इन्होंने जो नीचे दिया है, चित्र दिखा रखा है नीचे, पानी का निरंतर आना आश्रम, और निरंतर पानी के नाव में आने पर स्वयं ही वो पानी रुकने के लिए अलग कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आने का मतलब ही आके रुक रहा है, बढ़ रहा है, बस उसे बंद गए। आने को आश्रम, और बस ये आया और बढ़िया बंधा हुआ है। द्रव्य द्रव्य बंद, आना द्रव्य आश्रम और आकर के भर जाना ये द्रव्य बंद। देखिए अब अपन पढ़ते हैं आश्रम त्याग का उपदेश और बंद, संवर, निर्जरा, इन सबके लक्षण। बहुत सारे लक्षण बतला दिए इन्होंने यहाँ, 4 लाइनें हैं। मैंने ऐसा लगता है दौलत राम जी अपनी लाइनों का भरपूर उपयोग करते हैं। मैंने जितना ज्यादा से ज्यादा उस लाइन के अंदर माल भर दो, जितनी ज्यादा से ज्यादा व्याख्या की जा सके उतनी व्याख्या वो सब कर देते हैं उसमें। देखिए क्या कह रहे हैं, सम को दुख कारण जीव प्रदेश बने विधि सो बंधन कब हुन सजिए। तप बल दे विधि झरन निर्जरा साई सदा। क्या कह रहे हैं, ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही कौन से आश्रम भाव? हमसे पूछो दुखों के नाम पर न मालूम कितनी लंबी जोड़ी लिस्ट दिखाई देगी। कौन से आत्म को दुख के कारण है बोलो?
ये हमारे हिसाब से नहीं चलते, ये क्या हो गया, ऐसा क्या कर दिया, कितनी तरह की बातें चलती है। इसने सामने जवाब दे दिया, वो आया नहीं, इसके साथ दुर्घटना हो गई, उसके साथ उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको वो बीमार पड़ गया है। इसका मतलब दूसरा नहीं। ये दौलत राम जी की पंक्तियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप करेगा मैं तो परेशान हूँ दर्द से, और ये कह रहे हैं दुख का कारण ही नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भाई क्या करें, ये ही आत्म को दुख कारण, अन्य नहीं है कोई, और कोई नहीं है इसके अलावा दुख का कारण। तो फिर मिटाना किसको है बोलो? जो दुख का कारण है उसको मिटाना है, या सामने जो परिस्थिति बनी है उसको हटाना है? इसको हटाओ, इसको हटाओ। अरे ये तेरे दुख का कारण नहीं, तेरे दुख का कारण अंदर है। आश्रव भाव तेरे दुख का कारण है, विकारी भाव तेरे दुख का कारण है, मिथ्यात्व भाव हमारे दुख का कारण है। माने मिथ्यात्व, राग, द्वेष, काम, क्रोधादि विकारी भाव हमारे दुख के कारण हैं। अपने आप कैसे होंगे? भाव तो जीव के हो रहे। कर्म अपने आप आते हैं, लेकिन हम हमारे विकारी भावों से जब उनको निमंत्रण देते हैं तब आते हैं। क्या कर्म भी बहुत सज्जन है, ऐसे नहीं बिना बुलाए नहीं आए, बैठे रहेंगे भले दरवाजे पर ही। वे सारे के सारे जो कर्म है वे सब के सब बिल्कुल वही आसपास में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन क्या मजा बिना निमंत्रण के वो आत्मा से बंध जाए। निमंत्रण हम देंगे, और निमंत्रण भी कैसा कि जब जिसको जैसा निमंत्रण देंगे तब उतने और वैसे ही आएंगे। आपने दुआ स्वामी का नोता दिया हो और सब आ जाए, ऐसा नहीं होगा। मैंने जितनों को बुलाओगे अपने परिणामों से, और जितने दिन के लिए बुलाओगे आपके ऊपर है, आपने कितने दिन के लिए बुलाया है। कोई भी कर्म ज्यादा लंबे काल तक नहीं रुकेगा कि नहीं साहब आपने रागादि भावों का जो निमंत्रण भेजा था उससे हमारे को इतने कोड़ा कोड़ी सागर तक के लिए बुलाया था, इसके बाद में एक समय भी ज्यादा नहीं रुकेंगे, हम चले। कैसी व्यवस्था है इन कर्मों की। तो ये जो आश्रव भाव हैं, ये आश्रव भाव हमारे द्वारा करने से ही हुए हैं। हमने रागादि भाव किए और कर्म आए, और ये दौलत राम जी कह रहे हैं इन दोनों बातों को, भाव आश्रव और द्रव्य भाव बंध, इन आश्रव को दुख का कारण जानो। आश्रव का कारण क्या है वो अलग बतलाया था पीछे। मिथ्या, विरति, अरुकषाय, परमाद सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण। अब ये जो कहा ना, ये ही, इस ये ही शब्द के अंदर उन 5 को शामिल करना। हाँ तो क्या हो गया उसमें? जीव ने किए ना परिणाम, तो कर्म का आश्रय हुआ। तो इसमें आ गया ना वही तो, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, 5 बातें ली ना यहाँ पर। इन 5 के कारण होता है आश्रव, और ये दुख का कारण है। इसका मतलब आश्रव या आश्रव के 5 भेद, या ऐसा समझ लीजिए आप, मिथ्यात्व ही दुख का कारण है, अविरति ही दुख का कारण है, प्रमाद ही दुख का कारण है, कषाय ही दुख का कारण है, ऐसा लगाना इसके अंदर। ये ही आत्म को दुख कारण, ये ही मतलब जो बातें पिछली लाइन में कही थी वो ही, उसके अलावा नहीं। तो पिछली लाइन में क्या कही थी? मिथ्या, विरति, अरुकषाय, परमाद सहित, और सहित उपयोगा। अब ये योग की बात नहीं लेंगे, जैसे मान लीजिए इधर मिथ्यात्व ही, अविरति ही, प्रमाद ही, कषाय ही, योग ही दुख का कारण है। तो कोई कैसा योग ही दुख का कारण यदि कहोगे, कारण परमात्मा के भी योग है, फिर दुख का कारण होना चाहिए कि नहीं? इन सहित उपयोगा, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय सहित यदि योग की प्रवृत्ति होगी तो वो आपके बंधन का कारण बनेगी, दुख का कारण बनेगी, बांधने में समर्थ होगी। वो यदि साथ में नहीं है, मिथ्यात्व, अविरति आदि, तो अकेली योग चंचलता, वो तकलीफ देने में समर्थ नहीं है, बांधने में भी समर्थ नहीं है। सकषाया अकषायो सांपरायिक एरिया पथियो हो। सकषायी जीवों के सांपरायिक आश्रव
और अकशाई अरहंतों के ईर्यापत आश्रव होता है। माने हुआ ही नहीं है ऐसा समझ लो आप। ईर्यापत आश्रव मतलब वो देख लेने, मतलब रास्ता देख कर आ गए ऐसा। ईर्यापत आश्रव, ईर्यापत आश्रव का क्या मतलब है? ईरिया मतलब देखना, ईरिया सभी से देख के चलने को कहते हैं ना, और पथ माने रास्ता। तो बस ठीक है, रास्ते से ही आ गए देख करके, आत्मा तक पहुंचे थे और देखा वापस लौट आए। हम ईरिया पथाश्रम खिड़की में खड़े थे, मेहमान आके नीचे की कौन सा? खिड़की में खड़े हैं और कोई अपना जानकार आया और नीचे के नीचे हाँ? चला गया। हाँ, आया नहीं आया? आया भी और नहीं नहीं भी है, दोनों तरह की बात है, सही बात है। तो ये ही आत्म को दुख कारण ताते, इनको तजिए, इनको तजिए। अरे पीछे अपन ने बात की थी ना इसी तरह की, त्यागने योग्य क्या है, किसका त्याग करना। जगह जगह आचार्यों ने, विद्वानों ने इनको त्याग करने की बात कही है, और हम त्याग के नाम पर छोड़ने में ताते। ताते मतलब किस लिए? ये दुख का कारण है, इसलिए इनको छोड़ना। क्यों? कि सुखी होने के लिए। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो आचार्यों ने कहा त्याग करो, बिना त्याग के सुखी नहीं होंगे। क्या छोड़ूं? इसने बटन खोलना शुरू की, मूर्ख ये नहीं त्याग करना है कि कितने नोट निकालूं, बोलो कितना पैसा दूं, कितना दान दूं। या हम ये कह रहे हैं कि इनको तजिए। किसको? कि जो दुख के कारण है उनको त्यागने की बात कर रहे हैं। तो आश्रव भावों को दुख का कारण कह दिया और इनको त्यागने की यहाँ प्रेरणा दे दी। फिर दूसरी लाइन में क्या कहते हैं? जीव प्रदेश बंधे विधि सो सो, बंधन कब उन तजिए। जीव प्रदेश, जीव के प्रदेश, बंधे, विधि मतलब कर्म, विधि शब्द का मतलब कर्म, और सो, विधि सो माने कर्म से बंधे आत्मा के प्रदेश, कर्म से बंधे जीव के प्रदेश। क्या कहा? जीव प्रदेश, जीवों के प्रदेश, विधि सो बंधे, कर्म से बंध गए। आत्मा के प्रदेश कर्म से बंध गए। सो ऐसा बंधन कबहू न तजिए, ऐसे बंधन को कभी नहीं करना चाहिए। तो बंधन कबू न, ऐसा बंधन कभी नहीं करना चाहिए, माने ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे जेल जाना पड़े। बंधन मतलब ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए जिससे कि हथकड़ियां पड़े। बंधन मतलब जेल, बंधन मतलब हथकड़ी। तो आत्म प्रदेश किसके कारण बंधन को प्राप्त हुए? मिथ्यात्व रागादि भावों के कारण। तो मत करो ना जिससे बंधना पड़े। तो फिर साहब करें क्या ये बता दो आप। हम तो आज तक यही काम करते आए हैं, आप तो हमारे सब काम छुड़ाओगे। हमने आज तक इसके अलावा दूसरा कुछ किया ही नहीं, हमें तो और कुछ आता ही नहीं है करना। हमने तो आज तक अनादि काल से खेतों मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, इनमें ही काल बिताए हो। हमने तो इनके अलावा कुछ किया ही नहीं है। और आपको बताएं, हम इन सब को करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। कितना अनुभव है हमारे को इन सबको करने का। मिथ्यात्वादी को करने का हमारे पास में अनादि काल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। आप यदि कहो तो और कंटिन्यू कर सकते हैं, नॉन स्टॉप चलता रहे। अब इसके अलावा कुछ दूसरे काम वाम की बात करो। आप इतने लंबे समय से कर रहे हैं हम ये काम, और आज आप ये कह रहे हो कि अपनी दुकानदारी बंद करो, तो ये क्या करेंगे? क्या हम सब छुड़ा दोगे? इतने लंबे समय से हमारा ये काम चल रहा था, आज आप इसको बंद करा दोगे तो फिर ये बताओ काम क्या रहेगा हमारे पास में? का डिप्लोमा वो ले लिया। हाँ सही है, उसमें तो थी डिग्री हमारे पास में, और ये और ले लिया हमने रईस का साथ में, उसी के पोषण के लिए। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर
संवर और निर्जरा को बतला रहे हैं दौलत राम जी। ये कह रहे हैं शम दम ते जो कर्म न आवे तो संवर आदरिए। आदरिए मतलब ग्रहण कीजिए। किससे? कि शम से और दम से, कषायों का शमन और इंद्रियों का दमन। शम माने कषायों को रोकना और दम माने इंद्रियों का जीतना। तो कषायों को रोकने से और इंद्रियों को जीतने से शम दम ते जो कर्म न आवे, ऐसा करने से, इंद्रियों को जीत लेने से, इंद्रिय विषयों में प्रवृत्ति न करने से और अंदर में कषायों को जीत लेने से, कषाय उत्पन्न न होने से, इस प्रकार इन्होंने यहाँ भी दो बातें कह दी है। जैसे भावाश्रव और भावबंध के संदर्भ में पीछे अपन ने बात कही, वैसे यहाँ दौलत राम जी ने संवर की चर्चा करते हुए भी शम और दम इन दो शब्दों का प्रयोग करके भाव संवर और भाव निर्जना की बात कही, भाव संवर और द्रव्य संवर की बात कह दी। शम और दम, अरे कषायों का न होना ये भाव संवर और कर्मों का न आना ये द्रव्य संवर। तो कषायों का उत्पन्न न होना जीव के भावों की अपेक्षा बात हुई, और बाहर में इंद्रियों का जो दमन है वो द्रव्य संवर की बात हुई। द्रव्य रूप बाहरी प्रवृत्ति दिखाई देने वाली और भाव रूप अंदर चेतन का परिणाम। तो जो दम शब्द का प्रयोग किया है ये तो अचेतन की प्रवृत्ति है, और जो शम शब्द का प्रयोग किया है वो चेतन की पर्याय है। तो शम चेतन की पर्याय और दम अचेतन की पर्याय। ये चेतन की पर्याय है वो भाव संवर, और जो दम अर्थात इंद्रियों का निग्रह है ये अचेतन की पर्याय, ये द्रव्य संवर। और इन्हीं को अब दूसरे प्रकार से लेते हैं अपन, तो ऐसा कहते हैं अंदर में शुद्धि की उत्पत्ति वो भाव संवर, और बाहर में कर्मों का रुकना वो द्रव्य संवर। अभी अंदर में शुद्धि की उत्पत्ति, उसके लिए दूसरा शब्द दिया कषायों का रुकना, ठीक है। और बाहर में कर्मों के आने का रुकना जो द्रव्य संवर कहलाता था, उसके लिए प्रयोग किया इंद्रियों का दमन। इंद्रियों के दरवाजे बंद हैं, आए नहीं कर। देखिए आप, शम दम ते जो कर्म न आवे तो संवर आदरिए, तप बल ते विधि झरन निर्जरा ताहि सदाचरिए। कह रहे हैं तप के बल से, विधि माने वही कर्म, विधि के बहुत सारे प्रयोग होते हैं। विधि माने यहाँ क्या आते, विधि का कर्म। तो तप बल ते विधि झरन, विधि मतलब कर्म, झरन मतलब झरना। तप के प्रभाव से कर्मों का झड़ जाना वो क्या कहलाता है, निर्जरा। क्या तप के बल से, तप के प्रभाव से कर्मों का झड़ जाना वो निर्जरा कहलाता है। हाँ, तप के प्रभाव से कर्मों के झड़ जाने को निर्जरा कहते हैं। ताहि सदा आचरिए, उसको सदा ही हमारे को ग्रहण करना चाहिए, संवर को ग्रहण करना चाहिए, और ये इसको भी प्राप्त करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए। ताहि मतलब उसको, सदा मतलब हमेशा ही स्वीकार करो आप। संवर के माध्यम से नए कर्मों को भी नहीं आवे और पुराने भी छूटते रहे, तब जाकर के मुक्ति मिलेगी। नया कर्जा लेना बंद करें और पुराना कर्जा चुकाते रहें, तब जाकर के उतरेगा भैया। अभी नया कर्जा लेना भी चालू है और पुराना भी दे रहा है, तो पुराना देना है तो क्या मतलब है, उतना का उतना बना हुआ है। तो पहले सबसे फर्स्ट स्टेप तो ये है कि नया बंद हो। तो नया बंद होने का नाम है संवर।
और पुराने छूटने का नाम है निर्जरा। दुकान बंद करनी है। तो ये जो आ रहा था नाव में पानी, ये जिस छेद में होकर के आ रहा था, उस छेद को बंद करो, सबसे पहला काम तो। छेद तो बंद किया नहीं उसने, और अरे नाव में पानी आ गया और मग्गा लेकर के और पानी निकालते रहे। क्या करूं, कितना पानी निकाल दिया, कितना पानी निकाल दिया। मैंने समझो आप हजारों लीटर पानी निकाल दिया नाव में से, लेकिन नाव खाली नहीं हुई। ये क्या गजब है, नाव में इतना पानी आ सकता है क्या, जितना आपने निकाल दिया। क्या आ रहा है और निकाले जा रहा है। तो कब खाली होती नाव कि पहले तो पानी आना बंद होता, तो होता है काम। तो पानी आना कब बंद होगा कि पहले छेद बंद करो, इसका नाम है संवर। और वो बंद हो जावे फिर टेंशन का काम नहीं है। अब तो तुम पानी नहीं भी निकालोगे ना, तो धीरे धीरे करके सभी सूख जाएगा। संवर होने के बाद में अब तप बल से विधि जरन, ये तो विशेष प्रयत्नों से आपने निकाल दिया। और यदि नहीं भी हो तो फिर नए बंधन नहीं है तो क्या होगा, बैलेंस तो खत्म हो ही रहा है उदय में आकर के। सही, तप बल से विधि जरन निर्जरा ताई सदा जरिए। नीचे चित्र दे रखे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ, बंद तत्व, पानी आ रहा है। संवर तत्व, पानी को रोक दिया उसने, कुछ न कुछ प्रयास ऐसे किए। ये कील ठोक रहा है, तब वो थोड़े कील ठोक रहा है क्या उसने? छेद बंद कर रहा है। छेद बंद कर रहा है वो। हथौड़ा है कि पेचकस से कस रहा है? ऊपर वाले हाथ से थोड़ा है, पानी निकाल रहा है। ऊपर वाला चल रहा है। संवर तत्व है नीचे का पहला चित्र, और नीचे का दूसरा चित्र निर्जरा तत्व है। तो निर्जरा तत्व में तो पानी निकाल निकाल करके बाहर पटक रहा है, ये तो निर्जरा है। ठीक है, और संवर में पानी रुक जाए ऐसा प्रयत्न कर रहा है वो। माने देखो, ऊपर नाव चला रहा था तब तो पानी का आना कंटिन्यू चालू था। अब उसने नाव चलाना बंद करके पहले जो पानी आ रहा था ना, उसको रोकने का प्रयास किया। नाव नहीं चला रहा है, सेकंड चित्र में नाव नहीं चला रहा है, इसका मतलब वो पानी को रोकने के लिए प्रयास किया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, अपन इनका अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं। देखिए, यह मिथ्यात्वादी ही आत्मा को दुख का कारण है, इसलिए इन मिथ्यात्वादी को छोड़ देना चाहिए। क्या? मिथ्यात्वादी ही आत्मा को दुख का कारण है, इसलिए इन मिथ्यात्वादी को छोड़ देना चाहिए। तो आश्रम नहीं कहा इन्होंने, क्योंकि आश्रम की तो भेद बतलाए थे मिथ्यात्वादी, इसलिए आश्रम शब्द का प्रयोग नहीं करके मिथ्यात्वादी शब्द का प्रयोग कर दिया। एक ही बात है, मिथ्यात्वादी को छोड़ देना चाहिए। आत्मा के प्रदेशों का कर्मों से बंधना वे बंध कहलाता है। कर्म का कर्म से बंधना वो बंध नहीं है, आत्मा से कर्म का बंधना वो बंध है। वैसे कर्मों का कर्मों से बंधने को, या समझिए आप पुद्गलों का पुद्गलों से जुड़ने को, उसे भी बंध कहते हैं। तभी तो स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। ठीक है ना, भेद संगाताभ्याम उत्पद्यन्ते भेदादणु, ये सूत्र दिए। हाँ, वो अलग है। माने क्या है, ये जो भी हुआ है परमाणुओं का आपस में जुड़ना, जिससे स्कंध की उत्पत्ति हुई है, जिससे स्कंध की उत्पत्ति हुई है, वो बंधन ही तो कहलाता है, उसे भी बंधन कहते हैं ना। लेकिन यहाँ बंध शब्द का प्रयोग तत्व के अर्थ में किया जा रहा है, इसलिए कह रहे हैं आत्मा से कर्मों के जुड़ने को बंध कहते हैं। वह बंध कभी भी नहीं करना चाहिए। चलिए, ये आश्रम को त्यागने की प्रेरणा दी और बंध को कभी भी न करने की प्रेरणा दी, तो फिर करें क्या? तो कहा कषायों का अभाव और इंद्रियों तथा मन को जीतने से कर्म नहीं आए, वह संवर तत्व है। उस संवर को ग्रहण करना चाहिए। कर्म किससे नहीं आएंगे? तो दो हेतु दे दिए, कषायों को मत करो और इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय विषयों में प्रवर्तन मत करो, उसे जीतने का प्रयास करो, और कषायों को नष्ट करने का प्रयास करो। तप की शक्ति से कर्मों का एक देश खिर जाना, एक देश खिर जाना माने आंशिक छूटना,
ये जो है तप बल ते विधि झरण, तप बल ते विधि झरण का मतलब सब नहीं, सारे के सारे झड़ जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। एक देश के जाना सो निर्जरा है, उस निर्जरा को सदैव प्राप्त करना चाहिए। इस तरह से दौलत राम जी ने एक ही छंद में आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा 4 तत्वों की चर्चा कर दी, जिसमें आश्रव और बंध के छोड़ने की प्रेरणा दी है और संवर और निर्जरा के ग्रहण करने की प्रेरणा दी है। आगे इसका भावार्थ काफी लंबा है, अपन इस प्रकरण को फिर आगे बढ़ाएंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम है कल से टोडरमल स्मारक में, अपने पंचकल्याण के वार्षिकोत्सव का बहुत अच्छा प्रसंग है और प्रवचन कक्षाओं आदि का लाभ मिलेगा। सुबह वही विधान प्रवचन और उद्घाटन सभा, कल नागारा प्रवचन होगा और फिर ऐसे टाइम बुद्ध सभा के भी बाद में होगा प्रवचन। कितने बजे से शुरू होगा? वही सुबह 7 साढ़े 7 बजे, 7 बजे से। तो मतलब बसों की व्यवस्था थोड़ी बताएं क्या कितने लोग हैं तो फिर मैं नहीं, हमको क्या अपनी गाड़ी से यही मान लो नहीं तो कोई, अब आप गाड़ी से आ जाओ तो फिर बस किसको लेने आए? और भी ऐसे हैं जो गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, वो तो बैठ के आएंगे। तो मेरे को बताओ फिर कोई 2 4 5 लोग भी 5 7 लोग भी हों तो फिर मैं कहूँ। वही तो आएगी, आप कहो तो आए और आप कहो तो नहीं आए। अब आप बताओ क्या करना। ठीक है तो आ जाएगी। हाँ ठीक है, वही 7 हाँ भोजन के बाद में फिर वही 2:30 बजे से गोष्ठी है और फिर रात को वही प्रवचन, वीर सागर जी का प्रवचन है, रात का पहला प्रवचन, और फिर उसके बाद में रात सभा का प्रवचन से बढ़कर है वो पूरा तत्व ज्ञान ही है, उसमें कंटिन्यू कार्यक्रम ही है ना वही रात सभा का भी। 7:15 साढ़े 7 के लिए कहता हूँ। अभी और बात कर लेते नीचे। हाँ 7:30। अच्छा